हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रोड सेंटर। आज मैं इस वीडियो में आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने वाली हूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉर्म होना एक इंडिविजुअल में। सो दैट इज़ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स विच इज़ अरेंज्ड फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल लेवल्स है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। The levels of organizations are divided into 3 types. Levels of organization जो है वो 3 types में divide है। पहला है lower level of organization, second organism level of organization, third higher level of organization। तो ये तीनों levels जो हैं friends, ये हम एक एक करके इसको describe करेंगे। In lower levels of organization, लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही हम अभी पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लेवल आता है वो आता है एटॉमिक लेवल। इन लोअर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो लेवल है वो है एटॉमिक लेवल। मतलब एटॉमिक लेवल सबसे पहला यूनिट है लाइफ का और ये फर्स्ट लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन में। एटम्स ये क्या होता है, जो कि मैटर्स होते हैं, ये जो आपने पढ़ा है मैटर के बारे में, मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और यू कैन से इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो एटॉमिक लेवल्स क्या होते हैं, जिसमें एटम्स आते हैं और एटम्स क्या होते हैं, ये एक टिनी पार्टिकल्स होते हैं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो कि 3 पार्टिकल से बना है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे कि आता है ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स एक्सेट्रा। सेकंड आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में आ जाता है ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स जहाँ होता है उसको फॉर्म होता है किसमें, मॉलिक्यूलर लेवल में। जैसे ऑक्सीजन डायटमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ऑक्सीजन का जो 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है दैट इज़ डायटमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये मॉलिक्यूल होती है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कब होता है, जब मॉलिक्यूल्स का जब ग्रुप होता है तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच इज़ कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स से ही ऑर्गेनल्स बनते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है बायोमॉलिक्यूल्स का और मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज़ एक्सेट्रा। ऑर्गेनल्स से ही पूरा एक सेल बनता है जो कि नेक्स्ट लेवल हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। सेल क्या होता है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनल टू फॉर्म अ सेल। सेलुलर लेवल क्या होता है, इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और ग्रुप ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनल टू फॉर्म अ सेल। सेल को ही हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। देन आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है, जब सेल्स का ग्रुप होता है तो वो एक टिश्यू में कन्वर्ट होता है। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू, लाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सारी टिश्यूज़ जो है जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑर्गन का मतलब होता है डिफरेंट टिश्यू फॉर्म्ड इनटू एन ऑर्गन, दैट इज़ अ ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक ऑर्गन को बनाता है, जैसे कि लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, हार्ट है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन। फिर आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये फ्लो चार्ट आप देखिए। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म।
पहला आता है एटम्स, एटॉमिक लेवल, ये एटम्स का स्ट्रक्चर होता है। देन आता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ये H2O का मॉलिक्यूल है। देन आता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो कि एक और लेवल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल से ही ऑर्गेनल्स बनते हैं। ये ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनल से सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन दूसरा लेवल स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो एटम्स लेवल से लेकर जो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है, इसको हम बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी में ये सारे लेवल आते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो कि फर्स्ट लेवल है एटॉमिक लेवल, जिसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट लेवल टू कॉम्प्लेक्स लेवल में कन्वर्ट होना। ऑर्गन सिस्टम जो बनता है लास्ट लेवल में। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म लेवल एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है, एक इंडिविजुअल जैसे कि ह्यूमन बीइंग बनना, एक कोई एनिमल ले लिया, लायन, टाइगर, ये एक इंडिविजुअल फॉर्म होता है आफ्टर दीज लेवल्स। फिर आता है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेवल है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आता है ऑर्गेनिज्म के बाद, जब ऑर्गेनिज्म एक कोई इंडिविजुअल का जब ग्रुप बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जब एक पॉपुलेशन जब होगी, अलग अलग स्पीशीज़ की जो ग्रुप होगी वो एक ग्रुप बनाती है और एक स्पेसिफिक एरिया में जो रहते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ के बाद आ जाता है इकोसिस्टम। कम्युनिटीज़ के बाद इकोसिस्टम में क्या होता है, जब यही लिविंग ऑर्गेनिज्म एक फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम के बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरेक्ट होता है एक एनवायरनमेंट के साथ, एक फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ, अर्थ में, जो कि हमारा प्लैनेट है अर्थ। तो अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। हम इसके बाद जो टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।